झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद एक बार फिर से झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं हेमंत सोरेन। झारखंड में इस बार इंडिया गठबंधन की काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। झारखंड में जेएमएम पार्टी 34 विधानसभा सीट जीते हैं, कांग्रेस पार्टी 16 विधानसभा सीट जीते हैं। वहीं पर ही झारखंड में आरजेडी भी 4 विधानसभा सीट जीते हैं, माले भी 2 विधानसभा सीट जीते हैं। ये लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन है जो झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लिए हैं और हेमंत सोरेन झारखंड की नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले चुके हैं। हेमंत सोरेन वो व्यक्ति हैं जिनको ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया गया था और उनको मुख्यमंत्री के पद पर से गिरफ्तार कर कर उनको जेल में भी डाल दिया गया था, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट है जो उन्हें जमानत दिए और झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें झारखंड की जनता ये स्पष्ट कर दिए हैं कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी नहीं है। भाजपा के लोग झारखंड जाकर झारखंड की जनता को ये बता रहे थे कि झारखंड की जो मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जो झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ है उस विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ये स्पष्ट कर दिए हैं कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी नहीं है। जिस प्रकार झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजा आया है उससे ये स्पष्ट कर दिए हैं झारखंड की जनता। झारखंड में इस बार बीजेपी पार्टी भी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दिए थे। ये दो चेहरों पर गौर कीजिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं कि जब चुनाव आयोग झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख का भी ऐलान नहीं किए थे, तब से ही ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो दावा कर रहे थे कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी नेता चंपई सोरेन को ये लोग जेएमएम पार्टी से तोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल करवा दिए थे। चंपई सोरेन बीजेपी पार्टी में शामिल होने के बाद अपमान करने का आरोप लगाए थे कि हमें अपमान किया गया है, इसी के चलते हम बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जब झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन बीजेपी के साथ चले गए थे तो ये दावा किया जा रहा था कि चंपई सोरेन जेएमएम पार्टी से अलग होकर बीजेपी के साथ चले गए हैं तो झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। लेकिन जो झारखंड विधानसभा चुनाव को नतीजा आया है उसमें इंडिया गठबंधन के नुकसान नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन है जो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार भी बना चुके हैं। इंडिया गठबंधन की झारखंड में सरकार बनी है तो इंडिया गठबंधन की सरकार से हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि झारखंड की जनता को ये जो 7 गारंटी दिए हैं जो अपनी गारंटी को पूरा करने का काम करें और इसके साथ ही अपने 5 साल की कार्यकाल को निभाएं। इंडिया गठबंधन की सरकार है जो झारखंड की जनता को 7 गारंटी दिए हैं। इसमें मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया देने का वादा किया गया है। हर एक व्यक्ति को 7 केजी राशन देंगे। 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में 10 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा है। धान की एमएसपी 3200 रुपया है। इंडिया गठबंधन की सरकार है जो झारखंड की जनता को ये 7 गारंटी दिए हैं तो अपनी गारंटी को पूरा करें और इसके साथ ही अपने 5 साल की कार्यकाल को निभाएं। वैसे भी इंडिया गठबंधन की नेता हैं जो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर ये सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो वादा किए थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज तक अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं। इसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेता हैं जो हमेशा से ये सवाल उठाते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपने वादों को पूरा नहीं किए हैं।
लेकिन अब इंडिया गठबंधन की जो सरकार झारखंड में बनी है और इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड की जनता को जो 7 गारंटी दिए हैं उस गारंटी को पूरा करें। झारखंड विधानसभा चुनाव की जो नतीजा आया है उसमें हेमंत सोरेन है जो झारखंड की नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। वहीं पर ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो नतीजा आया है उसमें बीजेपी की सहयोगी दल अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। हो सकता है कि शाम तक इस पर फैसला कर लिया जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। जिस वक्त हम आपको बता रहे हैं उस वक्त ये तय नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं जिनको बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री ना बनाने का फैसला लिए हैं और एकनाथ शिंदे हैं जो अपनी गांव चल गए हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को कोई फैसला लेना रहता है तो वह अपने गांव चल जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजा आया है उसमें बीजेपी पार्टी 132 विधानसभा सीट जीते हैं। शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे हैं जो 57 विधानसभा सीट जीते हैं। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में 41 विधानसभा सीट जीते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बहुमत की आंकड़ा 145 है और बीजेपी पार्टी हैं जो अकेले 132 विधानसभा सीट जीते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए शिवसेना या फिर एनसीपी को सहारा लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की रेस में 3 लोगों के नाम चल रही है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी का भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एकनाथ शिंदे हैं जो पहले ही से ही भाजपा पर दबाव बना रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो नतीजा आया है उसमें बीजेपी पार्टी न एकनाथ शिंदे को नकार सकते हैं और न ही अजीत पवार के पार्टी एनसीपी को नकार सकते हैं। इस बार महाराष्ट्र में महायुति का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रहा महायुति का जीत का लाडली बहना योजना। दरअसल महायुति सरकार है जो लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को पहले से 1500 रुपया दे रहे थे और चुनावी प्रचार के बीच में महायुति सरकार के तरफ से ये वादा किया गया कि हमारी सरकार बनेगी तो लाडली बहना योजना के तहत 2100 रुपया दिया जाएगा, यानी कि 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपया कर दिया गया। इसी की वजह बताई जा रही है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने में सबसे बड़ी काम किए लाडली बहना योजना। वहीं पर ही झारखंड विधानसभा चुनाव की बात कीजिएगा तो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने में मैया सम्मान योजना है जो इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ी मजबूती दी है